हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रेरणा। जैसा कि हमने रोड मैप पढ़ लिया था, आज हम लोग का चांस है एंड्रॉयड के बारे में कुछ जानने का। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप लोग ये देख लीजिए क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग ये टॉपिक्स कवर करेंगे कि एंड्रॉयड होता क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसके वर्जन्स क्या हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम लोग का क्वेश्चन यही अराइज होता है कि एंड्रॉयड होता क्या है। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, जैसा कि आपको पता है कि ओपन सोर्स लाइनेक्स बेस्ड, तो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द कोडिंग पार्ट, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो ABCD ऑफ एंड्रॉयड होता क्या है। तो ABCD में ये जो ABC है, ये हम लोग का ओपन सोर्स और लाइनेक्स बेस्ड को ही हम लोग डिवाइड करते हैं ABC पार्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो ओपन सोर्स है ये हम लोग का A पार्ट हो गया, ये लाइनेक्स बेस्ड है वो हम लोग का B पार्ट हो गया, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम लोग का C पार्ट हो गया। ओके, ये तीन डेफिनेशंस हैं जो हम लोगों को जाननी है, और ये हम लोगों को मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सिंपली एक कलेक्शन होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का, जो कि हम लोग के कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और कुछ कॉमन सर्विसेज हम लोग को प्रोवाइड करता है अपने कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए। ओके, ये कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है जो भी हम लोग के एग्जीक्यूशंस होते हैं प्रोग्राम की, उन सबको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये एक इंटरफेस होता है, या फिर मान लो कम्युनिकेशन चैनल होता है सिस्टम हार्डवेयर के बीच में और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में। अब एग्जांपल्स की बात करें तो हम लोग ले सकते हैं विंडोज़ ले सकते हैं, लाइनेक्स ले सकते हैं, मैक ओएस ले सकते हैं, एसेट्रा। अब है लाइनेक्स बेस्ड। लाइनेक्स बेस्ड का मतलब क्या होता है? सबको पता है कि लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो लाइनेक्स बेस्ड होता है वो एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ये हम लोग का लाइनेक्स कर्नल के अराउंड बिल्ड होता है। अब आते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स सबको पता है। ओपन सोर्स मतलब, ओपन से आपको ये समझना है कि ओपन मतलब ओपन फॉर ऑल, मतलब कोई भी यूज़र, कोई भी जनरल पब्लिक इसको यूज़ कर सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, ठीक है, लाइसेंस फ्री रहता है। अब बात करते हैं सोर्स। सोर्स मतलब हम लोग का सोर्स कोड, जो भी जिसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, रीमॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एसेट्रा। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या है? डेवलप्ड बाय द ओपन हैंडसेट अलायंस लेड बाय गूगल एंड अदर कंपनीज। इसको पढ़ के हम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ओपन हैंडसेट अलायंस क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं ग्रुप होता है, एक एसोसिएशन होता है, वैसे ये जो ओपन हैंडसेट अलायंस होता है OHA, ये एक ग्रुप होता है, मतलब एक एसोसिएशन होता है 84 कंपनीज़ का। इन 84 कंपनीज़ में हम लोग का गूगल आ जाता है, सैमसंग आ जाता है, ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इसमें आती हैं। अब लास्ट द क्वेश्चन अराइजेस कि हम लोग एंड्रॉयड को क्यों चूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एंड्रॉयड को इसीलिए चूज़ करते हैं क्योंकि पहला तो वो ओपन सोर्स है, सब लोग यूज़ कर सकता है। दूसरा ये है कि वो अलाउज़ यू टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स। जैसे जो भी फाइल्स हम लोग का है, स्टोरेज, ये स्टोरेज के लिए बहुत अच्छा है। तो जो भी फाइल्स होता है, जो भी फोल्डर्स होता है, उन्हें स्टोर करने के लिए, उन्हें मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है। गिव्स लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये मोबाइल डिवाइसेस पे यूज़ हो सकता है, हम लोग के लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। सिंपल टू यूज़ होता है। एंड्रॉयड ईजी होता है। कोई भी यूज़र होता है जो, मतलब उन्हें iOS को या फिर आईफोन को यूज़ करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एंड्रॉयड के कंपैरिजन में। इसके प्राइसेस अफोर्डेबल होते हैं, हम लोग को 7000 8000 में एंड्रॉयड फ़ोन्स मिल जाते हैं। ये अफोर्डेबल होता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। इसमें ज़्यादा स्टोरेज ऑप्शंस होते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है। अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एंड्रॉयड। देखो, 4 फ्रेंड्स थे, एंडी रूबिन, रिच माइनर, क्रिस फाइट एंड निक सीयर्स। ये चारों ने मिल के ये एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन को बनाया था। फर्स्ट इनिशियली जो था एंडी रूबिन में था। जैसे कहते हैं ना, ये हम लोग का की एलिमेंट है, तो वैसे ही जो एंडी रूबिन था वो हम लोग का स्टेपिंग स्टोन है ये एंड्रॉयड की।
तो उन्होंने इसको फाउंडेड किया था, फिर इसको इम्प्लीमेंट किया था, कह सकते हैं, कैलिफोर्निया में अक्टूबर 2003 में। ठीक है, ये चार जो मैंने बताया है नाम, ये चारों फ्रेंड्स ने मिलकर इसे बनाया था। इनिशियली ये जो था, और या फिर ओरिजिनली ये डिजिटल कैमरास के लिए बनाया गया था, और लेकिन बाद में ये स्मार्टफोन्स बनाने लगा, और अब अभी तो बहुत एडवांस्ड हो गया है। ओके, एंड्रॉयड एंड्रॉयड एंड्रॉयड, ये नाम हम लोग बार बार सुन रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो राइज हुआ होगा ना कि किसके नाम पे बेस्ड है, या फिर इसका नाम क्यों एंड्रॉयड रखा गया। इसका सिंपल है कि एंडी, जो कि मैंने बताया है, उन्होंने वो एक की एलिमेंट है या फिर स्टेपिंग स्टोन है इस एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन का, तो उनके नाम को, और प्लस वो रोबोट्स के बहुत फ़ैन थे, ऑटोमेशन के बहुत फ़ैन थे, तो उसका सिनोनिम हम लोग कह सकते हैं ड्रॉयड। तो एंडी ड्रॉयड, एंड्रॉयड। ओके, गूगल ने 2005 में ये एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन को एक्वायर किया था, जिसके बाद उन्होंने ये 2007 में अनाउंस किया था डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड ओएस, और 2008 में हम लोग का फर्स्ट एंड्रॉयड मोबाइल लॉन्च हुआ था, जो कि HTC ने किया था। टॉकिंग अबाउट द वर्जन्स ऑफ एंड्रॉयड, तो जो फर्स्ट वर्जन था हम लोग का एंड्रॉयड का, वो एंड्रॉयड 1.0 था, जो कि सितंबर 23, 2008 में रिलीज़ हुआ था। ये 2009 के बाद जो हम लोग का रिलीज़ हुआ था सेकंड वर्ज़न कपकेक, उसके बाद से जो भी वर्जन्स रिलीज़ हुए हैं वो सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रिलीज़ हुए हैं। कहाँ तक? 9.0 मतलब पी अल्फ़ाबेट तक जितने भी वर्जन्स रिलीज़ हुए हैं सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे रिलीज़ हुए हैं, और ये सारे स्वीट्स के नाम हैं। अगर हम लोग एक क्विक लुक देखें तो वर्ज़न 1.5 कपकेक, वर्ज़न 1.6 डोनट, 2.1 इक्लेयर, 2.2 फ्रोयो, 2.3 जिंजरब्रेड, ऐसे करते करते हम लोग का लास्ट 9.0 जो है वो हम लोग का पाई है। पाई के बाद जो भी अब जो वर्ज़न चल रहे हैं, रिसेंटली जो भी वर्जन्स ऐड हुए हैं वो हम लोग के एंड्रॉयड 10 और एंड्रॉयड 11 है। अभी फ़िलहाल एंड्रॉयड 11 चल रहा है, जो कि सितंबर 8, 2020 में लॉन्च हुआ था। ये है हम लोग का बेसिक ओवरव्यू। अभी आने वाले सेशंस में हम लोग एक्टिविटी, इंटेंट और भी बहुत चीज़ें पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।